नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो वायरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं पेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन सो करूं होय जो निजाधीन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आरंभ पाठशाला के अंतर्गत हमारी कक्षा चल रही है, जिसमें कल का हमारा विषय जो हमने प्रारंभ किया, सबसे महत्वपूर्ण विषय है आगे जिन आगम को समझने के लिए। विषय का नाम था द्रव्य। आज हमें वह पाठ पूरा करना है, जिसमें से हमने द्रव्य के बारे में पहले तो तीन चीज जानी थी कि द्रव्य में गुण होते हैं और उन गुणों की कोई ना कोई पर्याय होती है। द्रव्य में कोई ना कोई एक गुण है और उसकी एक पर्याय है। जैसे जीव का गुण है ज्ञान, जानना, देखना और सुख दुख का अनुभव करना। तो उसकी पर्याय क्या होती है? जब हम खुश होते हैं, जब हमें कुछ समझ आता है, तो वह उसका प्रकट बना हुआ, वह उसकी पर्याय हुई। वैसे ही हमने देखा था पुद्गल। पुद्गल में होते हैं चार तरह के गुण: स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श यानी कैसा है वो छूने में, रस यानी उसका टेस्ट कैसा है, उसका चखना कैसा है, गंध यानी उसकी सुगंध कैसी है, वर्ण यानी उसका रंग क्या है। ये सब मात्र पुद्गल में ही पाए जाते हैं, जीव में नहीं होते। जीव तो अरूपी होता है। इस प्रकार से हमने दो द्रव्य समझे थे, उनकी क्या विशेषताएं हैं, और साथ साथ ये भी देखा था कि जो भी द्रव्य है वो अपने गुणों से मिलकर ही बना है। जो जीव है वो अपने ज्ञान का ही बना हुआ है। जो पुद्गल है वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप रूप ही बना हुआ है। ऐसे ही अच्छा, आप सब बोलना। देख रहा हूं मैं आप सबको कि द्रव्य कितने हैं? छह, है कि नहीं? नाम ध्यान है सबको? लिखे थे सबने? भूप ठीक जल है। भर नभर आकाश का। हाँ, अब इन छह पुद्गल की कितनी संख्याएं हैं वो भी कल हमने देखी थी। हाँ। जीव कितने हैं बोलो सभी? अनंत। 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 अनंत है। ठीक है। पुद्गल कितने हैं? अनंत अनंत। अनंतानंत। अनंतानंद। जीव से और ज्यादा है, इसलिए वहां अनंत अनंत ऐसा कहा। अच्छा, और धर्म अधर्म आकाश कितने हैं? एक एक। एक एक। सब एक एक। और काल लोक प्रमाण। लोक प्रमाण असंख्यात। लोक ठीक है। प्रमाण। थोड़ा लोक प्रमाण असंख्यात के बारे में भी देखा था कि जितने लोक में आ सके सिर्फ उतने ही असंख्यात है। पूरा लोक जिसमें कवर हो सके उतने ही असंख्यात है, ना एक ज्यादा ना एक कम। इस चीज को कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है। ये कल का थोड़ा रिकैप था। आप सबने समझा था कल अच्छे से, प्रश्न भी पूछे थे आप सबसे। अच्छा, आ, आज हमें इसको पूर्ण करना है। मैं आपके सामने स्लाइड शेयर करता हूं। ये तो पुस्तक। ये पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं ये हमने आखिरी किया था कि जिस द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि पाए जाते हैं पुद्गल कहते हैं। आप सबके सामने नीचे यहाँ उदाहरण भी है भाई। एरोप्लेन, खाने का कोई भी सामान, कपड़े, गाड़ी, सोना चांदी और घर, ये सब पुद्गल के कुछ उदाहरण हैं। देखो और क्या कह रहे हैं यहाँ पे। इस विश्व में जो भी आंखों द्वारा देखने में आए, जीभ द्वारा चखने में आए,
नाक द्वारा सूंघने में आए, शरीर द्वारा, आरुष मत करो, और शरीर द्वारा महसूस करने में आए, कान द्वारा सुनने में आए, वे सब क्या है? वे सब पुद्गल द्रव्य है। यानी जो भी आप इस शरीर के इंद्रियों द्वारा जो भी चीज आप कर पा रहे हो, जो भी चीज आप टच कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो शरीर द्वारा, वो सब भी पुद्गल है। स्पर्श आदि गुणों स्पर्श आदि गुणों के कारण मात्र पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक नाम पाता है। ये मूर्तिक यानी जिसका कोई ठोस आकार हो। जो कोई पुद्गल जो भी पुद्गल द्रव्य है वो ठोस है, यानी उसको हम छू सकते हैं, इसलिए सिर्फ पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक है। बाकी सब द्रव्य अमूर्तिक है। बस इस मूर्तिक के आगे अ शब्द लगा दीजिए। बाकी सब द्रव्य कैसे हैं? अमूर्तिक, यानी उनका कोई ठोस रूप नहीं है। जीव द्रव्य, जो हम जीव है, हमारा कोई ठोस रूप नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल, ये भी अच्छा आपके आसपास ये सब आकाश है। तो आप इसको, अब आप हाथ ऐसे कर पा रहे हो तो आपका हाथ आगे पीछे हो रहा है, लेकिन अगर आप टेबल के आर पार करेंगे तो टेबल से रुक जाएगा। इसी का मतलब होता है मूर्तिक, जिसका कोई रूप है। मात्र पुद्गल द्रव्य में ही खंड खंड होकर परमाणु रूप होने की और जुड़कर स्कंद रूप होने की योग्यता होती है। यानी जो, जैसे आपका ही वही उदाहरण लेते हैं, जो भी आपके सामने टेबल है, तो उसमें ऐसी ताकत है उस टेबल में कि हम उसके खंड खंड यानी तोड़ तोड़ कर उसको परमाणु, जो एटम होता है वो परमाणु जितना कर सकते हैं, और फिर उसे जोड़कर स्कंद यानी मिला जुला, उसको जोड़कर हम कुछ बना भी सकते हैं। क्या बात की अभी तक यहाँ पर? पुद्गल द्रव्य की और विशेषता बताई कि जो पुद्गल द्रव्य है वो ही एक ठोस रूप द्रव्य है। बाकी सब द्रव्य कैसे हैं? अमूर्तिक है। यानी अगर हम उन्हें छूना चाहें तो हम क्या उन्हें छू पाएंगे? नहीं छू पाएंगे। अच्छा, आप जितने भी द्रव्यों को इन आंखों से देख पा रहे हो, जितने भी द्रव्यों को, वो सब कैसे हैं? सब के सब पुद्गल है, सब के सब मूर्तिक है। और जिन्हें आप नहीं देख पा रहे, जिन्हें आप नहीं टच कर पा रहे, उसे कहते हैं अमूर्तिक। तो फिर से एक बार रिमाइंडर कराता हूं। छह द्रव्यों में से कितने द्रव्य मूर्तिक है? सिर्फ एक। कौन सा? पुद्गल। बाकी सब कैसे हैं? अमूर्तिक, जिन्हें हम नहीं देख सकते, जिन्हें हम नहीं छू सकते। तो आपके गांव में होंगे कुछ लोग जिन्होंने कहा मैंने आत्मा देखी है, रात में देखी थी, और उस आत्मा ने उसको उठाकर बहुत मारा और फिर फेंक दिया। तो क्या आत्मा दिख सकती है? नहीं, क्योंकि दिखता सिर्फ कौन सा द्रव्य है? सिर्फ पुद्गल द्रव्य दिखता है। अच्छा, अब अगर हम आत्मा को मूर्तिक माने, मतलब आत्मा को ठोस माने, तो क्या दिक्कत आएगी? मान लीजिए अगर आत्मा, मेरी जो आत्मा है वो ठोस है, जैसे पुद्गल द्रव्य है, तो आरुष अगर आप कोई पुद्गल द्रव्य को ऐसे ऊपर उछालो तो वो छत से टकरा के नीचे आ जाएगा, है ना? अब मान लो किसी की डेथ हो जाती है कमरे में, तो अब उसकी आत्मा बाहर कैसे निकलेगी? आपने तो छत बना रखी है, और अगर मूर्तिक है आत्मा तो आपस में दो मूर्तिक द्रव्य टकरा जाएंगे, तो वहीं अटकी रह जाएगी। ये थोड़ी लॉजिकल बातें हमें समझनी चाहिए कि जितने भी हमारी मिथ्या ज्ञान में है कि आत्मा कैसी है, दिख गई आत्मा, किसी को आत्मा ने ऐसा कर दिया, आत्मा ने वैसा कर दिया, उस चीज का हमें निवारण करना चाहिए। सभी लोग वीडियो भी ऑन कर ले हुए, आगे देखते हैं और पुद्गल द्रव्य के बारे में क्या है।
अच्छा, इतना सब ध्यान रखिए। उसके बाद आता है धर्म द्रव्य। भैया जी, अब जीव इसमें द्रव्य भी मूर्तिक होगा ना? नहीं, जीव द्रव्य अमूर्तिक होता है। जैसे हम जीव हैं पर हम तो ठोस हैं। नहीं, कल भी इस बारे में बात हुई थी। आप ठोस नहीं है, आपका शरीर ठोस है। और शरीर कौन सा द्रव्य है? शरीर तो पुद्गल द्रव्य है। इस शरीर के अंदर जो आपकी आत्मा है वो जीव द्रव्य ओके। है ना? ये जो आपको शरीर दिख रहा है ना ठोस, ये पुद्गल है। अच्छा, आप सब अपने आप को देखिए। अभी अपने आप को आप देख रहे हैं। इस अवस्था में कितने द्रव्य हैं? इस अवस्था में दो चीजें हैं। पहला है जीव, दूसरा वो पुद्गल। पुद्गल बनता बिखरता रहता है, पर ये जीव कभी नाश नहीं होता, ये दूसरे पुद्गल में चला जाएगा। और अभी जो अभी आप है, तो इससे पहले किसी और शरीर में था। इस प्रकार ये होता रहता है। और हम जो देख पा रहे हैं वो सिर्फ पुद्गल है। आगे चलते हैं। भैया जी, एक हाँ, मेरा क्वेश्चन है। बोलिए। जैसे अपन ने डिस्कस किया था, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। ओके ओके, तो जैसे हम पुद्गल द्रव देखा, जीव द्रव देखा, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जितनी भी सोल्स हैं, जितनी मतलब जो आ, आत्मा कह सकते हैं, हमारा जो मूल स्वरूप है इंसान का, जो क्या बोलते हैं, या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे भावना है, तो वो भी वो भावना है, सोल्स हैं, ये सब जीव द्रव, मतलब जीव केवल आत्मा ही तो हुई ना, जिनने हाँ, हम मतलब। जितनी भी सोल्स है, जितनी भी आत्माएं हैं, वे सब जीव द्रव्य ही है। उसके अलावा और कुछ जीव द्रव्य नहीं है। और ये जो ओके, भावनाएं होती हैं, ठीक। यही उस जीव का ज्ञान का प्रदर्शन है, वो उस ज्ञान के पर्याय है। अभी अच्छा लग रहा है, बाद में बुरा लगता है, कभी गुस्सा आता है। ये सब वो ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है। तो ये उसकी पर्याय हुई उस समय की, उसे ही भावना, फीलिंग्स हम कहते हैं। या हम्म, आगे। अब है धर्म द्रव्य। अब धर्म सुनकर ऐसा लगता है जो भी हम कर रहे हैं, जो हम जिनवानी सुन रहे हैं, उसको धर्म कहते होंगे। लेकिन यहाँ धर्म किसी और चीज को कहा। आपको एक फोटो दिख रही है स्टैचू जैसा, ये आदमी चल रहा है। और बैकग्राउंड में थोड़ी मछलियां दिख रही है, वो भी तैर रही है। तो ऐसा ही कुछ धर्म द्रव्य क्या कराता है? धर्म द्रव्य देखना, जो गमन करते चलते हुए जीव और पुद्गलों को गमन करने व चलने में निमित्त सहायक होते हैं, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। यानी जो अभी कोई चल रहा है, उस चलने वाले व्यक्ति को जो चलने में हेल्प कर रहा है, वो धर्म द्रव्य है। उदाहरण समझो। सबसे नीचे उदाहरण लिखना, सबसे नीचे, जैसे मछली को चलने में जल निमित्त होता है, पत्तों को उड़ने में हवा सहायक होती है। जो भी चीज आपको चलने में, कोई भी एक्टिविटी मूवमेंट करने में हेल्प कर रही है, वो धर्म द्रव्य है। संख्या में एक होने पर भी संपूर्ण लोक में तिल में तेल के समान फैला हुआ है। यानी पूरा जो आपका लोक है, उसमें धर्म द्रव्य पूरे कोने में फैला हुआ है। धर्म द्रव्य में स्वयं करने की, गमन करने की योग्यता नहीं है, फिर भी जीव और पुद्गल को चलाने में सहायक है। धर्म द्रव्य मात्र जीव पुद्गल को ही गमन करने में सहायक है, शेष द्रव्य को नहीं कराता। धर्म द्रव्य जीव पुद्गल को जबरदस्ती नहीं चलाता, अपितु जब जीव पुद्गल स्वयं चलते हैं, तब वह मात्र निमित्त है, वह मात्र सहायक है। देखना, इजी में शॉर्ट में करते हैं अब। अभी अगर आपको चलना है, या अभी आप लोग ऐसे हाथ हिला पा रहे हो, ये किसके वजह से कर पा रहे हो? ये इन सब चीजों में सहायक मात्र धर्म द्रव्य है। यहां धर्म का अर्थ कोई जिनवाणी सुनना, मंदिर जाना नहीं है। यहां धर्म का मतलब है जो खुद चलना चाहते हैं,
ऐसे जीवों को चलने में हेल्प करते हैं, उन्हें धर्म द्रव्य कहते हैं। अभी भारती जी ने उबासी ली तो उनका हाथ नीचे से ऐसे ऊपर आया, तो वो कैसे आ पाया? क्योंकि यहां पर इस एरिया में ऐसी योग्यता थी कि यहां आप मूवमेंट कर पा रहे हो। ये धर्म द्रव्य का काम है। अच्छा, आप लोगों ने कल लिखा था धर्म द्रव्य कितने हैं? कितने हैं धर्म द्रव्य? एक। एक। बहुत बढ़िया आरुष, एक है धर्म द्रव्य। ये एक होने के बाद भी पूरे लोक में फैला हुआ है। संपूर्ण लोक में वह धर्म द्रव्य फैला हुआ है और सबको चलने में हेल्प करता है। अच्छा, क्या धर्म द्रव्य चीजों को चला रहा है? मैं नहीं। आप सबको देख रहा हूं, आप हाँ या नहीं। ना, म्यूट रहकर ही आप बस अपने फेस से हाँ या ना करेंगे। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, अभी मैंने कहा धर्म द्रव्य सबको चलाता है, तो क्या धर्म द्रव्य सबको चला रहा है क्या? वाणी जी ने हाँ बोला, और नव्या जी नहीं। अच्छा, अरुणा जी हाँ, अरुणा जी ने हाँ कर दिया। आरुष मना कर रहा है, अनुपमा जी मना कर रहे, अदिति जी क्या कह रहे हैं? हाँ या ना, कि जो आप बोलोगे वही मान लेंगे? नहीं। ठीक है। अच्छा, धर्म द्रव्य की परिभाषा में हमने स्टार्टिंग में देखा, जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल है, यानी अभी आप चलने वाले हो, आपका चलने का परिणाम हो रहा है, वो क्रिया कर रहे हो, तो हेल्प कर रहे हैं वो धर्म द्रव्य। वरना अब इमेजिन करो, जीव और पुद्गल को अभी चलना नहीं है, उसका मन नहीं है, और धर्म द्रव्य आ जाए और एकदम चलाने लगे तो क्या होगा? भाई आरुष अभी छज्जे से बाहर ऐसे झांक रहा था, एकदम धर्म द्रव्य आया और उसने एकदम आरुष को चला दिया और आरुष गिर गया। या आपने गाड़ी चला रहे थे संजय जी, ब्रेक मारा, उस टाइम तो रुक गई, और जैसी कुछ चीज सामने आई धर्म द्रव्य आ गया और उसने चला दिया गाड़ी को। नहीं, धर्म द्रव्य क्या कर रहा है? अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा। जीव और पुद्गल दोनों ही ऐसे द्रव्य हैं, उनका यदि चलने का निमित्त हुआ, चलना चाहते हैं, तो धर्म द्रव्य हेल्प करता है। ठीक है, यहां उदाहरण आया, जैसे पानी में मछली है, मछली को चलना है, तैरना है, तो उसमें वो पानी उसकी हेल्प करता है। पत्ते उड़ रहे हैं, उसमें हवा उसकी हेल्प कर रही है। ऐसे वो बस हेल्पर है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। आया समझ? हुआ? तो आप अगर पैदल चल रहे हैं रोड पर, तो किसने चलाया आपको? रोड ने चलाया क्या आपको? एक किसी ने पूछा, भाई साहब ये सड़क कहाँ तक जाती है? उसने कहा सड़क तो यही है, 10 साल से यही है, कहीं जा ही नहीं रही है। वो तो लोग चलने वाले खुद इस पे चलकर कहीं चले जाते हैं। ये धर्म द्रव्य तो यही है, लेकिन आप जब चलना चाहते हैं तब वो आकर मात्र हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखना आप ध्यान से, तीन द्रव्य हमने समझ लिए, जीव, पुद्गल, धर्म। मैं समझता हूं जीव और पुद्गल सभी को हो गए। अब ये जो धर्म द्रव्य हमने पढ़ा, इसका गुण और पर्याय क्या है, वो अभी हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके निकालना है। ठीक है, सभी थोड़ा अटेंशन से रहेंगे अभी। हाँ अरुणा जी, एक मिनट में आपसे बात करते हैं, अभी थोड़ा अटेंशन में सभी रहेंगे। जीव का गुण था ज्ञान, पुद्गल का था स्पर्श रस गंधवर्ण। अब हमने धर्म का क्या गुण पढ़ा? चलने में सहायक है ना? चलने में सहायक है, ये क्या है? धर्म द्रव्य का गुण है ना? अब इसकी पर्याय क्या होगी, कि जिस समय आरुष पैदल चल रहा है उस समय धर्म द्रव्य की पर्याय उस रूप हुई, जिस समय मछली को चलाने में सहायक है पानी में, उस समय धर्म द्रव्य की वो पर्याय हुई। इस प्रकार से धर्म द्रव्य का काम है और वो उसकी पर्याय है। जब भी द्रव्यों की बात आती है, आपको स्वयं से ही उसका गुण समझना है, गुण आपको बता दिया है। अब पर्याय कैसे लग रही है, वो आपको उस पर खुद ही लगाना है। तो अभी अब आप मान लीजिए खाना बनाएंगे, खाना बनाने में आपका हाथ हिलेगा,
आप मूवमेंट करेंगे, पहले फ्रिज में जाएंगे, सब्जियां लाएंगे, फिर वहां जाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप चल क्यों पा रहे हैं, क्योंकि धर्म द्रव्य वहां पर था। तो आरुष, जैसे चलना जरूरी है, वैसे एक चीज और जरूरी है, क्या? भाई अगर स्कूटी में, बाइक में रेस होती है, तो साथ में एक चीज और होती है, क्या? नहीं स्पीड आया स्पीड। किसी को? अरे गाड़ी स्पीड ठीक में है, रेस तो जा ही रही है, चल तो रही है, एक चीज और बहुत जरूरी है। गाड़ी में पेट्रोल। ड्राइवर को चलाने वाला। पेट्रोल। नहीं, मेरे मेरे को गाड़ी में। क्यों लग रहा है इसका उत्तर, मेरे को क्यों लग रहा है इसका उत्तर संजय जी ही दे पाएंगे। जैसे रेस जरूरी है, एक और चीज बहुत जरूरी है, ब्रेक बहुत जरूरी है। अगर ब्रेक ना हो गाड़ी में आपकी, तो तो चलता जैसे है। कोई भी गाड़ी में आगे बढ़ना जरूरी है, वैसे ही सही टाइम पर उसको रोक सके, ऐसी भी कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। वो ही अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, देखिए। अब वैसे धर्म द्रव्य था, अब आएगा अधर्म द्रव्य। धर्म का उल्टा, अधर्म। ये क्या करता है, देखना। जो द्रव्य स्वयं गमन कर स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में निमित्त होता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। यानी जो जीव चल रहा था, जो द्रव्य चल रहा था, अब वह रुकना चाहता है, तो उसको रुकने में, रुकाने में कौन हेल्प करेगा? अधर्म द्रव्य अब उसकी हेल्प करेगा। देखो और क्या, जैसे सबसे नीचे पहले उदाहरण देखते हैं। जैसे धूप में चलते हुए राहगीर को पेड़ की छाया ठहरने में सहायक है। कोई धूप में चल रहा था, उसको कहीं दूर पेड़ की छाया दिखी, तो वो अपने आप वहां जाके बैठा, तो वो छाया वहां पर निमित्त हुई। और ये 4 पॉइंट्स देखिए। अधर्म द्रव्य संख्या में एक होने पर भी संपूर्ण लोक में फैला है। अधर्म द्रव्य में स्वयं गमन कर ठहरने की योग्यता ना होते हुए भी जीव पुद्गल को सहायक है। अधर्म द्रव्य मात्र जीव पुद्गल को ही ठहरने में सहायक है, शेष द्रव्यों को नहीं करता, क्योंकि शेष द्रव्य चलते ही नहीं है। अधर्म द्रव्य जीव पुद्गल को जबरदस्ती नहीं ठहराता, अपितु जब जीव पुद्गल स्वयं ठहरते हो, तब यह द्रव्य मात्र उसमें निमित्त होता है। वही जो धर्म द्रव्य में सारी बातें थी, वही सेम बातें हैं। किसी ने चलने में मदद की। हाँ वाणी जी पूछिए। कि धर्म और अधर्म साथ चलते हैं क्या? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य साथ में भी चल सकते हैं? देखिए, पहला तो ये लोग चलते नहीं है, धर्म अधर्म, ये बस है, ठीक है। तो अब आपको चलने का मन हुआ, तो उस समय धर्म द्रव्य एक्टिव है। जब आप रुकने का हुआ, तो उस समय अधर्म द्रव्य एक्टिव है। जैसे अभी आपके आसपास हवा है, तो उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, 100 तरह की हवाएं अभी आसपास मिली हुई है, पॉल्यूशन भी है। लेकिन जब आप सांस ले रहे हो, तो कौन सी हवा जा रही है अंदर? ऑक्सीजन जा रही है। जिस समय आप जो यूज कर रहे हो, अभी उसका काम हो रहा है। तो धर्म और अधर्म हर जगह फैले हुए हैं, एक ही है, एक एक है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मेरा पर्सनल धर्म द्रव्य होगा, आपका कोई पर्सनल धर्म द्रव्य होगा। एक से ही पूरे दुनिया का काम चल रहा है। हाँ, अरुणा जी बोलिए। अधर्म और द्रव्य संख्या में एक होने पर भी ये संपूर्ण लोक में तिल में तेल के समान फैला रहता है। हाँ इसका क्या अर्थ है? जी, हाँ। अ, आपने तिल, पता है आप सबको तिल क्या होता है? तिल के अंदर तेल होता है। चलो मैं और दूसरा उदाहरण, तो चीनी है ना, चीनी, चीनी। अब उस चीनी में मिठास
कौन से हिस्से में है? साइड वाले में है, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, कौन से हिस्से में है चीनी में? कि पूरी चीनी में मिठास है? पूरी में, है ना? वैसे ही तिल में तेल, तो तिल होता है ना, उसके अंदर तेल होता है। जैसे चीनी में मिठास हुई, वैसे तिल में तेल होता है पूरे में। तो वैसे ही धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य पूरे लोक में फैले हुए हैं, कोई भी हिस्सा नहीं बचा जहां पे वो ना हो। ये वहां उदाहरण देकर तिल में तेल के समान ऐसा उदाहरण दिया है। इसका मतलब ये है कि पूरे लोक में फैले हुए हैं। तो अभी अगर चलने के बाद आपका ठहरने का मन हुआ या आप ठहरे, तो उसको ठहरने में कौन हेल्प करता है? अधर्म द्रव्य हेल्प करता है, निमित्त होता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछता हूं, क्या अधर्म द्रव्य आप सबको जबरदस्ती रुकवा देगा? नहीं। नहीं। पक्का? आप चलते हाँ। चलते, आप मान लो रोड क्रॉस कर रहे हो और अधर्म द्रव्य का मन करे आपको बीच रोड पे रुक जाए आप लोग, तो फिर? नहीं। नहीं नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो। जब आप चलेंगे, जब आपकी चलने की क्रिया होगी, तब कौन हेल्प करेगा? धर्म द्रव्य। और जब चलने के बाद रुकने की आपका प्रक्रिया होगी, तब कौन हेल्प करेगा? अधर्म अधर्म द्रव्य अधर्म। हेल्प करेगा। ठीक है, तो चार द्रव्य हो गए। उंगली के चारों दिखा दो मुझे एक बार सभी। जीव का गुण क्या है? सब बोलो। अनम्यूट रह कर ही बोलो, कोई म्यूट मत, अनम्यूट मत करो। जीव का क्या गुण है? ज्ञान। 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 पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण। रसगंध ठीक वर्ण। है। धर्म का? चलने में सहायक है। सहयोग चलने धर्म में करता क्या है? सहायक। चलने में सहायक। अधर्म क्या है? है, रुकने में ठहरने में सहयोग करता सहायक। है। ठहरने में ठहरने। ठीक है, बिल्कुल। तो अब इन सब की पर्याय भी आपको ख्याल में आई गई होगी कि इनकी पर्याय कैसे निकालनी है। जो जिस समय किसी द्रव्य को चला रहे हैं, रुकवा रहे हैं, वो उस समय उसकी पर्याय है। ठीक है, चार द्रव्य हुए, समझ आए आप सभी को? पक्का? चले आगे। तो द्रव्य हमारे शेष रह गए हैं। आकाश द्रव्य। आकाश हमें सुनकर समझ आ ही रहा है, यानी जो हम शास्त्री जी, आसपास मुझे की एक अपनी। क्वेश्चन। हाँ बोलिए। मुझे अधर्म द्रव्य का कोई एग्जाम्पल दो ना, क्योंकि जितना समझ में आया, धर्म द्रव्य मतलब ग्रेविटी हो सकता है, ऐसा फोर्स है। बट अधर्म धर्म द्रव्य द्रव्य क्या है? तो अधर्म द्रव्य, जैसे आप चल रहे हो और आपका मन किया रुकने का, तो आप जिस सीट पर रुके हो, जिस स्थान पर आप रुके हो, वो अधर्म द्रव्य। जैसे यहाँ उदाहरण आया था कि कोई चल रहा था, उसको पेड़ की छाया दिखी, तो उस पेड़ की छाया में रुक गया, तो वो पेड़ की छाया वहां पर अधर्म द्रव्य है। तो अदिति जी, मान लीजिए आपने पूरा दिन काम वाम किया, अब रात को आपको ठहरने का मन हुआ और आप अपने बेड पर लेट गए जाके, तो उस समय मुझे बताइए अधर्म द्रव्य क्या होगा आपका? बेड, मतलब वो आराम बेड। करना होगा। हाँ, जिस जगह पर, जिसके निमित्त से आप आराम कर रहे हो, रुके हुए हो, वो। तो भारती जी के पीछे भी अंकल जी बैठे हैं, ठहरे हुए बैठे हैं, तो उनका निमित्त वहां पे क्या हुआ? धर्म द्रव्य। वो बेड जहां पे वो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें धर्म और अधर्म द्रव्य समझने हैं। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। आकाश द्रव्य। ये जो आकाश है, हम कहीं ना कहीं इसको समझते हैं कि जितनी भी हमें स्पेस अभी दिख रही है ना, जितना भी हमें खाली पन दिख रहा है, खाली जगह, वो आकाश है। लेकिन इसकी और भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। जो जीव आदि सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देने में निमित्त हो, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। क्या करता है ये? रहने का स्थान देता है, रहने की जगह देता है, वो आकाश द्रव्य है। यानी अगर ये ना हो,
तो बाकी सब द्रव्य होंगे ही नहीं। बाकी सब द्रव्य जो एक जगह पर रुके हुए हैं, एक उन्हें जगह, जो हम तीन लोग देख रहे हैं, वो सब कहां पर है? आकाश में है, जो हम स्पेस के नाम से भी जिसको जानते हैं। आकाश द्रव्य संख्या में एक होने पर भी संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। जहां जीवादि क्षय द्रव्य हो उसे लोक आकाश कहते हैं। सभी द्रव्य आकाश के आधार पर रहते हैं तथा आकाश स्वयं के आधार पर सभी द्रव्य में मात्र द्रव्य ही लोक आलोक में भी होता है। जीव आदि अन्य द्रव्यों के रहने और ना रहने की अपेक्षा उसे लोक आकाश और आलोक आकाश दो भेद होते हैं। जहां आकाश द्रव्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी द्रव्य ना हो उसे आलोक आकाश कहते हैं। मैं अभी समझाता हूं, ये बहुत सरल है। देखो, अब आप लोग एक चीज समझिए। आप सबका एक एक घर है, ठीक है? अब आप घर किसे बोलेंगे? जो आपने चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई हुई है दुनिया में, उसे आप अपना घर बोलेंगे। अब आकाश के दो भेद हैं, एक है लोक आकाश, एक है अलोक आकाश। बोलना सभी, कौन कौन से दो? लोक आकाश और अलोक आकाश, ठीक है? अब लोक आकाश क्या होता है? जो हमने वो ड्राइंग देखी थी ना, जो ये आपको दिख रहा है वो है लोक आकाश, जिसमें छह के छह द्रव्य रहते हैं। इसके बाहर जितना आकाश है उसे बोलते हैं अलोक आकाश। आरुष, आया समझ? जो हमें वो फोटो में हमने देखा है तीन लोग, वो क्या है? उसके अंदर जो आकाश है उसको क्या बोलेंगे? लोक लोकाकाश। आकाश। और इसके बाहर जितना आकाश है उसे क्या बोलेंगे? अलोक अलोक। आकाश। छह के छह द्रव्य कौन से आकाश में होते हैं? लोक आकाश में होते हैं। आलोक आकाश में कोई द्रव्य नहीं होता, सिर्फ ये आकाश द्रव्य ही होता है। ठीक है, आया भेद समझ? अब इस आकाश का काम क्या है? इस आकाश का काम है सभी द्रव्यों को रहने की जगह देना। हमें दिखता है अभी हमारे घर में स्पेस है, ये जो जितना खालीपन है, ये जो खाली एरिया है, इसी में ही हम कुछ रख सकते हैं। अगर एक एरिया ही खाली ना हो, ये जितना मेरे आसपास है, तो हम हाथ भी नहीं ला सकते। यही काम इस आकाश का होता है, ये सभी द्रव्यों को रहने की जगह देता है। तो अदिति, क्या है आकाश का गुण? सभी द्रव्यों को रहने का स्थान दे, उसे आकाश कहते हैं। ठीक है, हो रहा है? आ रहा है सभी को ध्यान में? अच्छा, एक बार बस हाँ ना ऐसे बोलना। हम फास्ट तो नहीं हो रहे, ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा? आकाश की कोई पर्याय नहीं होती ना। जी, आकाश की कोई पर्याय नहीं होती। होती है, होती है। अभी जो इस एरिया है जहां मैं बैठा हूं, थोड़ी देर बाद मैं इस वाले एरिया में नहीं होऊंगा, कुछ और चीज होगी इस एरिया में। तो आकाश ने, पहले आकाश के परमाणु में मैं था, अब उस जगह कोई और आ गया। इस हिसाब से आकाश की पर्याय है, स्थान की वो पर्याय है। जैसे आप सबके सामने कुछ ना कुछ एक पुद्गल का सामान टेबल रखी होगी, तो अभी उस जगह पर आप कुछ और नहीं रख सकते, क्योंकि वो जगह आपकी टेबल ने घेर ली है। तो उस समय उस आकाश की पर्याय क्या हुई? वो टेबल। जब आप उसे हटा के कुछ और चीज रख दोगे, तो अब उसकी पर्याय चेंज हो गई, उसका आकार चेंज हो गया, उसके डायमेंशन चेंज हो गई, यानी जो एरिया था
अब उसमें कुछ परिवर्तन आ गया, इस हिसाब से उस आकाश की पर्याय वहां पर होती है। ठीक है, सरल ही अभी हम चल रहे हैं काफी। सिर्फ परिभाषा मात्र और उदाहरण इन सब के हमें देखने हैं, क्योंकि इन 6 द्रव्यों को और विस्तार से जानने का आगे भी और पाठ आएंगे, जब हम सिर्फ द्रव्य गुण पर्याय के बारे में ही जानेंगे। अब सबसे आखिरी द्रव्य कौन सा है? काल द्रव्य। काल, टाइम, आपको वॉच बनी हुई दिख रही है यहाँ पर। काल द्रव्य किसे कहते हैं? देखो, जीव आदि सभी द्रव्य के परिणमन यानी परिवर्तन में जो निमित्त है उसे काल द्रव्य कहते हैं। परिवर्तन यानी चेंजेस, जो भी एक चीज बाद में चेंज हो जाती है उसमें कौन हेल्प करता है? उसमें काल द्रव्य हेल्प करते। देखो, काल द्रव्य लोकाकाश प्रमाण असंख्यात होने से यह भी संपूर्ण लोक में पाया जाता है। काल को सामान्य लोक व्यवहार में समय भी कहते हैं। काल द्रव्य जबरन किसी को परिणमन नहीं कराता, अपितु स्वयं परिणमित होने वाले जीव द्रव्यों को परिणमन में निमित्त होता है। तो धर्म द्रव्य और काल द्रव्य दोनों साथ में काम करते हैं। सारे ही द्रव्य साथ में काम करते हैं, क्योंकि ये है सब जगह उपस्थित साथ में। ये जो काल द्रव्य है ये परिवर्तन करता है। जैसे संजय जी, जैसे आप अभी मुंबई से दिल्ली आए, हम्म, ये जो गमन करना हुआ, एक्टिविटी हुई, ये कौन कराया? ये कराया धर्म द्रव्य। हम्म, पर इसमें जो समय लगा, इसमें जो आपके टायर जो मुंबई में थे वो दिल्ली आने के बाद जो घिसे, आप एक दिन और बड़े हुए, ये जो समय का परिवर्तन हुआ वो है काल द्रव्य। हम्म, तो अभी अच्छा, हमारी कक्षा कब शुरू हुई थी? 7:30 बजे। अब हो गए 8:30 मान लीजिए। तो जो 1 घंटे में जितना भी परिणमन हुआ, आपको कुछ समझ आया, आपकी एज 1 घंटा बढ़ी, उम्र भी आपकी हर समय बढ़ रही है, वो सब काल द्रव्य में आता है। और उदाहरण लीजिए, आपने जो भी कपड़े पहने हैं, तो जब नए नए थे तब कितने अच्छे शाइन करते होंगे, अब धीरे धीरे वो डल हो रहे हैं, और धीरे धीरे हो सकता है अगले साल वो पोछा बन जाए आपके घरों का। ये जो परिणमन हुआ वो काल द्रव्य करता है। जैसे आरुष, अभी आप छोटे हो, एज छोटी है, धीरे धीरे जवान होंगे, धीरे धीरे और स्टेज बढ़ेगी, फिर बूढ़े होंगे। तो ये सब भी कौन करा रहा है? ये सब काल करा रहा है ना? तो और भी इसमें उदाहरण। अच्छा भारती जी, मैं आपसे बात करता हूँ। एक रोटी आपको बनानी थी, ठीक है? तो वो रोटी आपने बेली, उसके बाद आपने उसको तवे पर रख दिया। क्या रखते ही वो रोटी पक गई? नहीं। उचित निमित्त के साथ, अग्नि के साथ, अग्नि के साथ उसको पकने में तो भी 1 आध मिनट लगा। वो ही वहां पर काल है, वो ही वहां पर समय है। और दिन रात जो होता है, अभी दिन फिर धीरे 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 ढलता हुआ, ये सब भी जो हो रहा है ये भी काल द्रव्य के अंतर्गत ही आएगा। जो भी परिणमन हो रहा है वो काल द्रव्य में ही आएगा, है ना? आया आपको किसी को कुछ कहना है अभी इन 6 द्रव्यों के परिभाषा गुणों में? चलो मेरे साथ अब करो एक बार। लास्ट के 2 द्रव्य करते हैं, आकाश और काल। आकाश का गुण क्या है? क्या करता है आकाश? 6 द्रव्यों को रहने को जगह देता है। रहने की जगह देता है। और काल क्या करता है? उनका 6 परिणमन करता है, परिवर्तन का। परिवर्तन करता है ना? अच्छा, क्या वो काल किसी का जबरदस्ती परिणमन कर देगा क्या? हम्म, नहीं। नहीं। जो परिणमन होगा
वो योग्य होगा। जैसे कि भाई कोई लड़का है तो उसका परिणमन होगा तो वो लड़के से बूढ़ा होगा, उसका परिणमन होके वो लड़के से लड़की नहीं बन जाएगा। जो परिणमन होगा वो योग्य परिणमन ही होगा। इस प्रकार की सहायता काल द्रव्य करता है। अब कुछ कॉमन बातें जो सभी द्रव्यों के बारे में एक दो स्लाइड में है वो हम देखते हैं। हाँ, द्रव्य को समझने का क्या लाभ है। अच्छा, आपने 6 द्रव्य तो बता दिए, अब इसका फायदा क्या है, कौन से एग्जाम में आएगा। प्रत्येक द्रव्य गुणों का समूह है। मतलब जितने हमने 6 द्रव्य पढ़े इसमें बहुत गुण है। मैं भी जीव द्रव्य होने से मुझ में भी अनंत गुण है। यह ज्ञात होने पर हम में दीनता हीनता का भाव नष्ट होता है। यानी आप सब में अभी बहुत सारे गुण हैं, तो दीनता या छोटेपन का भाव नष्ट होता है। सभी द्रव्यों में समान गुण होने से कोई द्रव्य बड़ा या कोई द्रव्य छोटा नहीं है, यह भावना मिटती है। द्रव्य का स्वरूप सत होने से मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यह भय। यानी जीव अनंत है, अनंत काल तक रहने वाला है, जो होगा वो शरीर का होगा, ऐसा डर हमारा मिटता है। प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, उसे अपना कार्य करने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है। एक फ्रीडम का भाव आया। यानी जो आपका ज्ञान गुण है, जो आपका द्रव्य है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। इस तरह का भाव हमें इन द्रव्य वाले पाठ को पढ़कर आना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में जितना भी हमारा लोक है इसमें और कुछ नहीं, बस ये 6 चीजें हैं। इन्हीं 6 चीजों में सारा काम हो रहा है। चलो मैं भी आपको अभी 2 मिनट देता हूं, कोई ट्राई कीजिए कि 7वीं चीज गिनवा कर दिखाए। कोई 7वां द्रव्य किसी को कोई ध्यान में आ रहा हो तो सोचिए एक बार। नहीं लाइट हो रहा। कौन सा द्रव्य? लाइट भी पुद्गल द्रव्य है, वर्ण है लाइट का एक, वाइट। हाँ हाँ। तो जिसका भी स्पर्श रस गंध वर्ण होगा वो पुद्गल में आ जाएगा। भैया, बोलिए। हाँ, काल द्रव्य की पर्याय क्या होगी? बहुत बढ़िया। जो काल द्रव्य जिस हिसाब से परिणमन करा रहा है वो उस काल द्रव्य की पर्याय है। अभी आपका काल द्रव्य आपको छोटे से थोड़ा सा बड़ा कर रहा है तो उसकी वो बचपन वाली पर्याय होगी, है ना। और कोई आपको लग रहा है कोई और 7वां भी द्रव्य होना चाहिए कोई, या कम है या ज्यादा है। दुनिया में इन 6 द्रव्यों के अलावा संसार में कुछ नहीं है। तो आपने पूरे संसार को जान लिया है, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आप सब इसका विचार करते रहिए कि जो भी है इन द्रव्यों में ही है। आप सब भी जीव द्रव्य हैं, जो भी है आपको दिख रहा है वो पुद्गल है। और जीव का काम क्या है, जीव के गुण क्या है, सिर्फ जानना, देखना और सुख दुख का अनुभव करना। तो हमें अपनी ही ड्यूटी निभानी है, हमें किसी और की ड्यूटी स्पर्श रस गंधवाड़ी नहीं करनी है। क्योंकि धर्म द्रव्य अगर अपना काम छोड़ के किसी और का काम करने लग जाए तो हम चल नहीं पाएंगे। वैसे ही हम जीव को भी अपना ही काम करना चाहिए। और एक आपको आज मैसेज किया था एग्जाम का कि उसमें सेकंड एग्जाम में क्या क्या आना है, तो बस जो आपका 4th 5th और 6th चैप्टर है वो ही आपके थोड़ा सा उसका छोटा सा एग्जाम होता है, टेस्ट जैसा होता है, एमसीक्यू ही ऑलमोस्ट होते हैं उसमें। तो 6वां चैप्टर तो आपका यही था आज, द्रव्य वाला। उससे पहले देव दर्शन का था, उससे पहले भगवान तीर्थंकर। ये 3 पार्ट का आपका टेस्ट होगा संडे को।
तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। बस पीडीएफ भी अगर आप अच्छे से देखें तो उसी में से हम सारा बनेगा। और आज की कक्षा से किसी को कोई प्रश्न? भैया जी, जैसे मैंने जब ये भगवान और तीर्थंकर चैप्टर शुरू हुआ था तब ज्वाइन किया है, उसके पहले नहीं किया है। तो जैसे मैं इन तीनों पार्टों का टेस्ट दे दूंगी और पहले वाले का फिर कैसे होगा? उससे पहले वालों का टेस्ट नहीं हुआ था। उससे पहले वालों को आप लिंक यूट्यूब लिंक से और पीडीएफ से पढ़ लीजिए। तो एंड में जो हम सबका ओवरऑल सारे चैप्टर्स का टेस्ट लेते हैं वो उसी में हम देख लेंगे फिर। अच्छा, तो अभी सिर्फ इन 3 चैप्टर्स का देना है? हाँ, अभी से फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर का टेस्ट रहेगा। ठीक है बस वो अरुणा एमसीक्यू जी? होगा? गूगल फॉर्म लिंक, हाँ, गूगल लिंक खोल गूगल के फॉर्म बस लिंक पर ही एमसीक्यू? होगा। गूगल फॉर्म लिंक पर ही होगा। और उसी में ही दो तीन तरह के बन सकते हैं, सिर्फ उसी पे ही होगा, सब कुछ ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है अरुणा जी, आ रहा है समझ? 6 द्रव्यों वाला आया समझ? वो सब हिंदी में आएगा ना सब? हाँ, सब हिंदी में आएगा जी। वो इंग्लिश मुझे क्या है पता नहीं इंग्लिश। हाँ, हिंदी में आएगा। अच्छा अरुणा जी, कौन से द्रव्य हो आप? हम जीव द्रव्य। आप कौन से द्रव्य हो? क्या? सही बोला ना उन्होंने। जीव द्रव्य। जीव द्रव्य हो पक्का? पर आप तो मुझे दिख रहे हो, आपका तो स्पर्श रस गंध मंड दिख रहा है मुझे। उदगल। शरीर बोले। उद्गल है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये यही चीज का हमें ध्यान रखना है। इसी का नाम भेद विज्ञान है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। और ये हमने, आपको पता नहीं है, द्रव्य हमने पढ़कर बहुत बड़ा पीएचडी कर ली है हमने पूरे जैन धर्म की। क्योंकि सारा सार बस इतना ही है, हम जीव हैं, बाकी सब पुद्गल है, अन्य द्रव्य हैं। यही मोक्ष का मार्ग है। आशा करता हूं आप सबको समझ आया। आज की कक्षा विराम करें। भैया जी, चलिए, हमारा एडमिशन, हमारा ये हुआ नहीं ना ग्रुप में। मैंने ना आगे फॉरवर्ड आपका नंबर कर दिया था। मैं एक बार और उन्हें रिमाइंड करा देता हूँ, अभी कर देता हूँ मैं। जी, ठीक है। एक साथ बोलिए, सभी को सादर जय जिनेन्द्र।